आप सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, जैसा कि अभी कुछ दिनों से एक हलचल हरियाणा की राजनीति में चली हुई है, जिस तरह से हमारे प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने वंचित अनुसूचित जाति समाज को उनका हक दिलाने के लिए जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया है कि वंचित अनुसूचित जाति समाज को जो आरक्षण का लाभ राज्य सरकारें दे सकती हैं, उनका अनुसरण करते हुए और उनकी बात को मानते हुए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने हरियाणा में भी इसको लागू कर दिया है और हमारे वंचित अनुसूचित जाति समाज को इसका लाभ जल्द ही मिलना शुरू भी हो जाएगा। ये हमारा एक तरह से एक परीक्षा की घड़ी है, क्योंकि 16 तारीख को हमने गांव समोरा से लेकर इंद्री तक माननीय मुख्यमंत्री जी की जन आशीर्वाद रैली में एक अग्रिम धन्यवाद पत्र लेकर हम माननीय मुख्यमंत्री जी से हजारों की संख्या में मिलने के लिए डीएससी समाज के लोग गए थे। डीएससी समाज का एक ही संदेश था, एक ही नारा था कि हम भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करते हुए डीजे और ढोल ढमक्के के साथ हम जन आशीर्वाद रैली में जाएंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको बहुत ही अप्रिशिएट भी किया, सराहनीय कार्य रहा और पॉजिटिव एनर्जी के साथ। साथियों, बहुत सारे ऐसे साथी रहे हैं, कुछ नेगेटिव भी हो जाते हैं। उन्होंने कहा था कि हम अग्रिम धन्यवाद क्यों करें, लेकिन हमारी एक सोच रही है कि हम कोई भी काम करें तो पॉजिटिव एनर्जी के साथ करें। अगर हम सकारात्मक सोच के साथ कोई काम करेंगे तो निसंदेह वो काम हमारा सक्सेसफुल होगा। उसका उदाहरण अभी 16 अगस्त को हमें देखने को मिला। हम पूरी पॉजिटिव एनर्जी के साथ, पूरी सकारात्मक सोच लेकर हम गांव समोरा से इंद्री पैदल यात्रा हमने करी। हजारों की संख्या में डीएससी समाज के लोग उस पैदल यात्रा में चले। मैं उन सब साथियों को बड़ा धन्यवाद देना चाहता हूं, साधुवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई। और जब पैदल चल रहे थे तो बहुत भारी बारिश उस टाइम आ चुकी थी। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय नायब सैनी जी के ओएसडी श्रीमान संजय भटला जी जब वहां से गुजरे तो उनका हमारे पास फोन आता है और संजय भटला जी ये कहते हैं कि यार तेजी, आपके समाज के लोगों में कितना जुनून है, इतनी भरी बारिश में भी ये लोग मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद करने के लिए, अग्रिम धन्यवाद करने के लिए जा रहे हैं। इनके जोश में किसी प्रकार की कमी नहीं है भारी बारिश के बावजूद भी। तो हमने माननीय ओएसडी संजय भटला जी को एक ही बात कही थी कि माननीय ओएसडी साहब, आप इस समाज का ये तो कुछ भी संघर्ष नहीं है। हमारा समाज 18 साल से लगातार संघर्ष कर रहा है कि उनको उनका हक दिया जाए। तो अब प्रदेश सरकार की सकारात्मक जो दृष्टि है वो इस समाज के प्रति रही है और संजय भटला जी का वो जुनून जो देखने का नजरिया रहा है वो उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी को बताया कि एक छोटा बच्चा जो लगभग 11 साल का है, शक्ति सिंह, वो भी समोरा से पैदल चलकर माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने आ रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी का अग्रिम धन्यवाद करने आ रहा है। हजारों की संख्या में छोटे बच्चा जो आकर्षण का केंद्र रहा, उस बच्चे ने अपनी गुल्लक तोड़कर, दोस्तों शक्ति सिंह ने अपनी गुल्लक तोड़कर माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए एक चांदी का पेन लिया और चांदी का पेन माननीय मुख्यमंत्री जी को जब वो मंच पर देने के लिए गया तो उस बच्चे ने माननीय मुख्यमंत्री जी को कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं ये अपनी गुल्लक तोड़कर ये कलम आपके लिए लेके आया हूं और इस कलम से आप हमारा भविष्य लिखने का काम करें। तो वो बड़ा भावुक क्षण था। माननीय मुख्यमंत्री जी एक सेकंड के लिए बड़े भावुक हुए और भावुक होकर उन्होंने उस बच्चे को गले लगाया और बच्चे को कहा कि बेटा, इसी कलम से आपका भविष्य हम लिखने का काम करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हर वर्ग का ध्यान रखती है, वंचितों का ध्यान रखती है। जो अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति है उसकी भी चिंता भारतीय जनता पार्टी करती है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसी मंच से ही ये घोषणा की कि भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित वंचित समाज को उनका हक देने के लिए तैयार है और भारतीय जनता पार्टी ही उनको हक देगी। और देखिए, संयोग की बात कहें, उनके दृढ़ निश्चय की बात कहें और हमारी सारी टीम की बात, जो पॉजिटिव एनर्जी हमने लगाई थी, उस पॉजिटिव एनर्जी के कारण माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसी दिन रात को कैबिनेट की मीटिंग बुलाई और अगले दिन 17 तारीख को जैसे ही मुख्यमंत्री जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस रही, प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कि हम डीएससी समाज को उनका हक देने के लिए हमने कैबिनेट की बैठक में ये लागू कर दिया है। उन्होंने मंजूरी दे दिया। कैबिनेट की मंजूरी होते ही, क्योंकि आचार संहिता साथियों लग चुकी थी, आचार संहिता लगने के कारण उस फैसले को, उस मंजूरी को उन्होंने इलेक्शन कमीशन को भेज दिया है। देर सवेर इलेक्शन कमीशन से भी वो चिट्ठी आ जाएगी। अगर साथियों 1% हम मान के चले कि इलेक्शन को प्रभावित करने के लिए विपक्षी लोग बहुत सारे हथकंडे अपना रहे हैं, शायद इस हथकंडे में आकर इस हमारा जो डीएससी समाज की चिट्ठी जो इलेक्शन कमीशन के पास गई है, शायद इलेक्शन कमीशन उसको अभी जारी ना करे। हमें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय मनोहर लाल जी, माननीय नायब सैनी जी हमारे साथ हैं, पूरे डीएससी समाज के साथ है। हमें किसी प्रकार चिंता करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आचार संहिता खत्म होगी हमारा डीएससी लागू रहेगा, क्योंकि कैबिनेट में वो मंजूर हो चुका है।
कुछ साथी को बहकाने के लिए कांग्रेस के लोग आएंगे। कांग्रेस के लोग कहते हैं कि डीएससी का मुख्यमंत्री जी ने कोई लेटर नहीं दिखाया। आपको लेटर का क्या मुख्यमंत्री जी की जुबान नहीं है क्या? मैं आज इस वीडियो के माध्यम से बड़े कड़े शब्दों में उन कांग्रेस के लोगों को कहना चाहता हूं, कांग्रेस के दलाल लोगों को भी मैं कहना चाहता हूं जो हमारे डीएससी समाज को भड़काने का काम कर रहे हैं, आप सुधर जाओ, नहीं तो आपको सुधार दिया जाएगा इस डीएससी समाज के द्वारा। डीएससी समाज में आप शकल दिखाने के लायक नहीं रहोगे। आप किस तरह से इनको बरगलाने का काम करते हो इन लोगों को। ये लोग बड़े सच्चे सुच्चे लोग हैं। इन लोगों को आपने 18 साल के संघर्ष को इनकी आप कैसे नजरअंदाज करना चाहते हो आप। मुख्यमंत्री जी का बयान आया है, मुख्यमंत्री जी ने मन से 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, हर रैलियों में, जन आशीर्वाद रैली में माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम डीएससी समाज के साथ हैं, डीएससी समाज को हमने उनका हक देना है। और कैबिनेट में मंजूरी मिल जाती है, उसके बाद भी कुछ अपनी राजनीतिक थोड़ी सी चेष्टा करके आप राजनीति अपना भविष्य चमकाने के लिए, जो आपका भविष्य अंधकारमय है, आप उस कांग्रेस को, जिस कांग्रेस ने हमारे हकों को खाने का काम किया है, हमारे हकों पर कुठाराघात करने का काम किया है, आपको शर्म आनी चाहिए उस कांग्रेस का। आप किस तरह से साथ दे रहे हो, उनकी बातों में आकर आप इस डीएससी समाज को भरगलाने का काम कर रहे हो, आपको शर्म आनी चाहिए। मेरी उन लोगों से भी अपील है जो लोग कहते हैं कि हम अल्टीमेटम देते हैं। किस चीज का अल्टीमेटम देते हो आप सरकार को? डीएससी लागू करो, डीएससी लागू करो। मुख्यमंत्री जी ने जब एक बार कह दिया है कि हमने कैबिनेट में इसको लागू कर दिया है, तो आप किस बात का अब ये ड्रामा कर रहे हो, किस बात का आप ढोर पीट रहे हो? मुख्यमंत्री जी ने 16 अगस्त को मन से कहा है कि हम इसको लागू करेंगे, और अगले दिन ही 17 तारीख को उन्होंने कैबिनेट में इसको लागू कर दिया है। तुम अपने स्वार्थ के कारण डीएससी के कुछ छुट भैया लोग जो क्रेडिट लेना चाहते हैं, अरे आप क्रेडिट लेना है तो समाज के लिए आप मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद करिए, उसका क्रेडिट लीजिए कि हमने देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी आपका धन्यवाद कर दिया है। अरे डीएससी समाज के लोगों, आपको समझने की जरूरत है कि भारतीय जनता पार्टी ने आपके लिए वो काम कर दिया है जो कोई सरकार नहीं कर सकती। आपको समाधान चाहिए था, समाधान आपको मिला है। जब तक आप पॉजिटिव रहोगे आपको समाधान मिलता रहेगा, नेगेटिव रहोगे तो आपको समाधान नहीं मिलेगा, आपका कोई भी काम नहीं होगा। इसलिए पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप काम करिए। आज की बात जो मैं बात करूं, आज माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने बहुत ही सराहनीय काम, बहुत ही ऐतिहासिक जो उनकी स्पीच रही है, आप वो स्पीच सुनिए। मैं आपको वो स्पीच सुनाना चाहता हूं, आप बड़े ध्यान से वो स्पीच सुनिए। मुख्यमंत्री जी आज, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी आज आए हुए थे कुरुक्षेत्र में, कुरुक्षेत्र की उमरी में। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने किस तरह से एक्सप्लेन किया है, अरे आप अभी भी नहीं समझोगे इनको तो आप कब समझोगे। आज हमें जरूरत है भारतीय जनता पार्टी का साथ देने की, उनकी सरकार बनाने की। अगर हमारा भविष्य सुरक्षित है तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के साथ सुरक्षित है। आज हमें भारतीय जनता पार्टी का साथ देना है, सब लोगों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है। आप माननीय प्रदेश के जो हमारे अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के मोहन लाल बडोले जी, उन्होंने भी आपका आरक्षण का समर्थन किया है, आपको समझना चाहिए। और दूसरी बात मैं बात करूं, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने एक कदम आगे बढ़ाने का काम किया है, इसको कैबिनेट में मंजूर किया है। और उससे पहले हमारे प्रदेश के पूर्व यशस्वी मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने 2020 में आपको शिक्षा में जो आरक्षण दिया था, डीएससी समाज के लिए बड़ा ऐतिहासिक वो पल रहा होगा जब हमारे समाज के लोगों ने डीएससी मांगी भी नहीं थी, पूरी तरह से विरोध प्रदर्शनों में लगे हुए थे, लेकिन मनोहर लाल जी ने चिंता करी इस समाज की चिंता की और इस समाज को शिक्षा में हमें आरक्षण देने का काम किया। आज हमारे बच्चे बड़े बड़े उच्च पदों की नौकरी के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो सारा का सारा जो श्रेय जाता है हमारे यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को जाता है। अब मैं आपको माननीय मनोहर लाल जी का एक संदेश सुनाना चाहता हूं जो आज की रैली में उन्होंने सुनाया है। आप जरा ध्यान से सुनिए और फिर गौर करिए कि इस सरकार की मंशा क्या है, ये सरकार क्या चाहती है। एक बार आप बड़े ध्यान से इस बात को सुनिए। एक अंतिम विषय जरूर आपके सामने मैं रखूंगा। मित्रों, जो आरक्षण है, ये आरक्षण हमारी आवाज है। हमारे लिए कोई संघर्ष, अपने लिए तो संघर्ष है, दूसरे के साथ भिड़ने का नहीं है। आरक्षण का संविधान ने हमको एक मौका दिया है, लेकिन एक बात उसमें जरूर ध्यान रखें, यह आरक्षण सभी वंचितों को, गरीबों को, दलितों को दिया गया है। हम अगर मानो 100 लोग हैं तो 100 लोगों में अगर आरक्षण में मानो किसी एक वर्ग को लाभ मिला है, दूसरा वर्ग लगातार पिछड़ रहा है, तो अगर संविधान उसको भी अधिकार देता है, अब कोर्ट का भी निर्णय आया है कि उसका हिस्सा अगर किसी का मांगता तो उसको अलग हिस्सा देने में भी हर्ज नहीं है। जैसे घर में 4 भाई हैं, चारों भाइयों को बराबर का हिस्सा मिलता है। कोई एक भाई कहे नहीं मेरा हिस्सा तो मुझे नहीं मिलता है, तो आखिर माता पिता क्या करता है, उस भाई को क्या करता है, उसको अलग कर देता है कि भाई तू अपना हिस्सा ले, तू रोजे रह, खुश रह।
तो ऐसे अगर हमारे अंदर भी इस प्रकार का विषय चला है, इसकी कोई दुविधा मत रखे। जैसे बताया है हमारे मेघवाल जी ने कि प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की कि जो क्रीमी लेयर का विषय है ये कभी स्वीकार नहीं होगा, डॉक्टर अंबेडकर जी के सिद्धांत के विरुद्ध है, इसलिए अनुसूचित जमात तो अनुसूचित जमात है, इसलिए क्रीमी लेयर का मुद्दा बिल्कुल स्वीकार नहीं होगा। लेकिन हमारे बहुत से ऐसे वर्ग हैं, हमारी जातियां बहुत हैं। कोई जाति ये कहती कि हमको पूरा लाभ नहीं मिल रहा, हमको मिलना चाहिए। पहले सरकारें असमंजस में थी कि क्या संविधान इसकी व्याख्या करता है कि नहीं करता है। संविधान के तौर पर कोर्ट में केस गए, आज से नहीं, ये 2004 से गए हुए 20 साल पुराने केस है। अब से उन्होंने कहा कि नहीं, अगर कोई समाज का वर्ग कहता है उसी अंदर से कि भाई मुझे पूरा मेरा मिलता नहीं है आबादी के हिसाब से, उनको आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए जहां शिक्षा का अधिकार सबको अब है, तो उसमें कोई वर्ग कहता है कि हमको कम नौकरी मिलती है तो उसको देने में कोई हर्ज नहीं है, कभी ना तो वो भी हमारे बराबर आएंगे। हाँ, एक बात उसमें जरूर ध्यान करने की है कि सारा इकट्ठा ऐसी समाज का, एक जाति हो, दूसरी हो, तीसरी हो, चौथी हो, सबको मिला के 20% रहेगा। आबादी के हिसाब से किसी वर्ग को अपना हिस्से का पूरा हिस्सा नहीं मिलता है तो वो दूसरे आबादी के जो अनुसूचित जाति के लोग हैं उन्हीं को मिलेगा, किसी और को नहीं मिलेगा। जैसा भी आ रहा कि वंचित समाज को 10%, अन्य समाज को 10%, अगर वंचित समाज का 10% पूरा नहीं होता, 8% होता है, तो ये 2% जो है पुनः वापस अन्य जाति में आएगा। 20% रहेगा, वहीं कहीं और जाएगा नहीं। दोनों जगह पूरा नहीं होगा तो बैकलॉग रहेगा। तो इसलिए इस विषय में आपको कांग्रेस के लोग बहकाएंगे, खूब आपको भ्रम में डालेंगे, लेकिन हम अपनी समाज की एकता बना करके रखने के लिए एक न्याय का जो व्यवहार सुप्रीम कोर्ट ने दिया है उस पर ही चलना है। कुछ लीडर ऐसे हैं जो आपको आके कहेंगे कि आपका हिस्सा मारा गया, हमको हमारी आबादी के हिसाब से पूरा मिल गया, ये हमारे लिए संतोष की बात है। उधर उनको नहीं मिलेगा, वो हमारी तरफ आएगा तो हमारे लिए और बोनस होगा, हमारा हिस्सा कहीं नहीं जाएगा। ये गारंटी मोदी जी की गारंटी है। तो इस विषय में बिल्कुल समझ करके, और किसी को लगता है कि वो बहकाने आए हैं, कुछ उल्टे सीधा बोल जाएं, तो आप अपने नेताओं से स्पष्ट करना कि ऐसा बोलते हैं, उनको एकदम दुत्कारना है कि अनुसूचित जाति की एकता, चाहे वो ए वर्ग हो, बी हो, चाहे वो वंचित समाज हो, अन्य समाज हो, चाहे किसी जाति का हो, हमारी एकता बनी रहेगी तो हम अपने अधिकार को, आखिर बाकी समाज से भी अधिकार को लेने का काम हमारा है, उसको हम डॉक्टर अंबेडकर की बताई हुई और शिक्षाओं पर चल के हम करेंगे। आज के सम्मेलन में बहुत से विषय आपके सामने आए, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण विषय अंत में मैंने आपके सामने लिया है। तो साथियों, आपने देखा कि हमारे यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने आपके हकों की बात की है, डीएससी समाज के हकों की बात की है। और अगर आप आज भी आंख पर पट्टी बांधकर बैठे रहोगे, कान में आप रुई डाल के चुपचाप बैठे रहोगे, तो मुझे नहीं लगता कि साथियों आपका भविष्य सुरक्षित होगा। कुछ छुटभइये लोग, मैं डीएससी समाज के उन लोगों को, छुटभइये लोगों को कहना चाहता हूं कि आप सुधर जाओ। किस तरह से आप अपनी ओछी राजनीति चमकाने के लिए ऐसी समाज में बरगलाने का काम कर रहे हो, समाज को झूठा बहकावा दे रहे हो। आपको समझने की जरूरत है, भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा बिल्कुल क्लियर है डीएससी समाज के लिए। अरे आप उस कांग्रेस पे क्या ध्यान देना चाहते हो जिस कांग्रेस ने 2005 में हमारे साथ कुठाराघात किया, हमारे आरक्षण को छीन लिया, हमारे बच्चे आज रोजगार से वंचित हैं तो कांग्रेस की वजह से हैं। हमने कांग्रेस को पूरी तरह से खत्म कर देना है। हरियाणा की राजनीति से कांग्रेस का सुपड़ा साफ होना चाहिए दोस्तों। हम 42 जातियों के लोग, वंचित अनुसूचित जातियों के लोग एकजुट होने की जरूरत है। यदि हम इकट्ठे होंगे, एकजुट होंगे, तो साथियों हमारी ताकत रहेगी। 42 जातियां, मैं 42 जातियों की बात करूं, 64 लाख आबादी टोटल एससी समुदाय की है। हरियाणा में 64 लाख की आबादी है अनुसूचित जाति की, और अनुसूचित जाति में अदर अनुसूचित जाति, अन्य अनुसूचित जाति जो है उनकी संख्या है 30 लाख। वो सरकारी आंकड़े बताते हैं, अखबार में भी 2-4-5 दिन पहले छपी थी खबर। उस खबर पर ज्यादा संशय करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। 64 लाख की आबादी में अन्य अनुसूचित जाति समाज की 30 लाख की अगर संख्या है, तो साथियों 42 जातियों का जो हमारा डीएससी समाज है, डीएससी समाज की संख्या हमारी 34 लाख की है। तो हमें 34 लाख लोगों को और प्लस हमारे जो 30 लाख साथी हैं अन्य वंचित जाति, अन्य जो अनुसूचित जाति समाज से लोग हैं, उनको भी भारतीय जनता पार्टी का साथ देना चाहिए। हम सब एक हैं, हमें आपस में टकराने की जरूरत नहीं है। हमें एक इकट्ठे होकर यह दिखाने की जरूरत है
कि जो वंचितों का, गरीबों का, दलितों का, पिछड़ों का अगर कोई सम्मान कर सकती है तो वो भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। ये कांग्रेस के लोग या कुछ छुटभइये नेता आपको बहकाने के लिए समाज में आएंगे। आपने इनको दुत्कारना है, आपने इनको इनकी औकात दिखानी है कि आप सुधर जाओ, आप हमारे समाज में इस तरह की फूट डालने का काम मत करो। और जो ये अल्टीमेटम देते हैं, इनको तो मेरा विशेष आपसे इस वीडियो के माध्यम से संदेश है, आपको समझने की जरूरत है। आप चंदा इकट्ठा कर करके और किस तरह से आप इस समाज को धोखे में रखते हो, आपको धोखे में रखना बहुत महंगा पड़ेगा। आप समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे जब समाज के लोगों को आपका पता चलेगा कि आप किस तरह से अच्छी राजनीति करते हो। आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने जिस तरह से हमारा हौसला अफजाई करी है, हमारे मौजूदा मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने किस तरह से हर मंच पर कहा है कि हम डीएससी समाज के साथ हैं, तो आप ये कैसे मानते हो कि भाजपा ने अपना एजेंडा क्लियर नहीं किया? भाजपा का एजेंडा एकदम क्लियर है, हमारे नेताओं का एजेंडा एकदम क्लियर है। डीएससी समाज के लोगों के साथ भारतीय जनता पार्टी है। हर मंच से मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि डीएससी समाज का हमने आरक्षण देने का काम किया है। साथियों, सुधरने का टाइम है, हमें जागरूक होने का टाइम है। तो आप जागरूक होइए और डीएससी समाज के साथ लगिए। तो डीएससी समाज इकट्ठा होकर भारतीय जनता पार्टी के साथ लगेगा। आप सबको इकट्ठा होने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार सरकार प्रदेश में बनानी है और दूसरी बार अगर आप चाहते हो कि आपके सुरक्षित हित रहें, आपके हितों को सुरक्षा मिले, तो उसके लिए हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सैनी जी को हमें दूसरी बार इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने की जरूरत है। तो आज ही संकल्प लें कि हमें भारतीय जनता पार्टी के लिए अगले 50 दिन काम करना है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है और प्रदेश में कमल खिलाना है। तो हमारी स्पष्ट बहुमत के साथ जब सरकार बनेगी तो हमारे हित भी सुरक्षित रहेंगे। आज की वीडियो में मैं इतना ही कहूंगा कि आप एकजुट हो जाएं और भारतीय जनता पार्टी का साथ दें। तो आपको फिर मिलते हैं किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।